अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज जो हमारा कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आरओ प्लांट से रिलेटेड है, आरओ प्लांट की ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अरुण शुक्ला भाई ने कमेंट करके पूछा है कि वन मेम्ब्रेन से कितना वाटर पास होता है। नंबर 2, मेम्ब्रेन का पोर साइज कितना होता है। नंबर 3, कैसे पता चलेगा कि आरओ प्लांट को सीआईपी की ज़रूरत है। नंबर 4, इफ़ एंड कैप ऑफ आरओ मेम्ब्रेन ब्रोकन इनसाइड देन हाउ आइडेंटिफाइड। तो ये उनके सवालात हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि आप लोगों के जो छोटे छोटे सवालात होते हैं आरओ प्लांट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो सवालात होते हैं उन पे अलग अलग वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं लाइव आया करूँगा, वीडियो यूट्यूब पे मैं लाइव आया करूँगा। तो आपके जो भी जिस भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हैं आरओ प्लांट से रिलेटेड, वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आप वहीं जो मैं ऑनलाइन लाइव आया करूँगा आपने वहीं पे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं वहीं लाइव ही आपको उसका जवाब दूंगा। इस तरह से क्या होगा, मैक्सिमम लोगों के जो सवालात हैं, मैक्सिमम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं उसी मौके पर ही सॉल्व हो जाएंगी। मैं उन पे जो भी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्व आउट है वो मैं वहाँ पे बता दिया करूँगा, क्योंकि एक एक जो क्वेश्चन है, एक एक कमेंट है, उस पर वीडियो बनाना फिर वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं कल भी लाइव आया था लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जुड़े। तो आज 10 बजे के बाद मैं लाइव आऊँगा। तो आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों ने लाजमी 10 बजे के बाद इंडियन टाइम के मुताबिक 10 बजे के बाद आप लोगों ने लाजमी मुझे ज्वाइन करना है और आपने अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझसे शेयर करने हैं। मैं आज 10 बजे के बाद यूट्यूब पे लाइव आऊँगा। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं उस भाई के सवालात। एक मेम्ब्रेन से कितना वाटर पास हो सकता है, मतलब वो एक जो मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन का फ्लो पूछ रहे हैं। अच्छा, मेम्ब्रेन का साइज़ पे डिपेंड करता है। मेम्ब्रेन के साइज़ होते हैं, एक 80-40 की मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है 80-40, एक के ऊपर लिखा होता है 40-40। जो 80-40 की मेम्ब्रेन है उसका मतलब ये होता है कि उसकी जो डाया है वो 8 इंच है और 40 इंच उसकी लंबाई है। तो वो उसका फ्लो कितना होगा, 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1000 लीटर पर आवर उसका फ्लो होता है। ठीक है, 80-40 की मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो 40-40 की मेम्ब्रेन उसका मतलब उसका 4 इंच उसका डाया है और 40 इंच उसका साइज है, उसकी लेंथ है। तो वो कितना, जो उसका फ्लो कितना होगा, लगभग 405 लीटर पर आवर होता है। ठीक है, जो 80-40 की मेम्ब्रेन है उसका फ्लो होता है लगभग 950 लीटर होता है, जबकि जो 40-40 की मेम्ब्रेन है उसका जो फ्लो होता है वो 405-410 लीटर पर आवर होता है। ठीक हो गया। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था मेम्ब्रेन का पोर साइज़ कितना होता है। मेम्ब्रेन का पोर साइज़ जो होता है वो होता है 0.0001 माइक्रोन। ठीक है, मतलब 0 पॉइंट के बाद 3 जीरो, 0.0001 माइक्रोन। और उनका सवाल था कैसे पता चलेगा कि आरओ को सीआईपी की ज़रूरत है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जब आरओ प्लांट नॉर्मल चल रहा होता है तो जाहिर बात है आपको सीआईपी की तो ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आपका प्रोडक्ट भी पूरा आ रहा है, रिजेक्ट भी आपका ठीक है, आपके प्रेशर भी नॉर्मल हैं, आपका प्रोडक्ट के टीडीएस भी नॉर्मल आ रहे हैं। प्रॉब्लम तो तब होता है ना जब डेल्टा प्रेशर बढ़ जाता है, मेम्ब्रेन का इन प्रेशर आउट प्रेशर के दरमियान जो डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी बढ़ने लगेगा इधर से और रिजेक्ट का फ्लो कम होने लगेगा, रिजेक्ट का प्रेशर कम होने लगेगा। तो इसका मतलब है मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, स्केलिंग हो गई है, फाउलिंग हो गई है। अब इसे सीआईपी की ज़रूरत है। मतलब आपने अपने आरओ प्लांट के प्रेशर्स को चेक करना है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस, जैसी प्रेशर्स आपके बढ़ रहे हैं, फ्लो कम हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी मेम्ब्रेन में चोकिंग होगी, आपकी मेम्ब्रेन में स्केलिंग होगी, तब आपको सीआईपी की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। आपके प्रेशर्स इंक्रीज हो जाएंगे, डिफरेंशियल प्रेशर जो बढ़ जाएंगे, फ्लो कम हो जाएगा, प्रोडक्ट के टीडीएस भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशंस हैं। और उन्होंने जो लास्ट सवाल वो पूछा है, इफ़ एंड कैप ऑफ आरओ मेम्ब्रेन ब्रोकन इनसाइड। वो कह रहे हैं कि आरओ मेम्ब्रेन जो होती है, आरओ मेम्ब्रेन में जो एंड कैप लगी हुई होती है, ठीक है, अगर वो अंदर से टूट जाती है या वो एंड कैप टूट जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा। भाई वो सिंपल सी बात है, जब भी एंड कैप या ओ रिंग वगैरह अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगी, जैसे ओ रिंग अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है, दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो ओ रिंग है, ओ रिंग लगी हुई अपनी जगह से जब डिस्प्लेस होगी तो क्या होगा, मेम्ब्रेन टीडीएस ज़्यादा देना शुरू हो जाएगी।
ठीक है। क्या होगा, मतलब जो रिजेक्ट है वो भी प्रोडक्ट में शामिल होना शुरू हो जाएगा, जो फीड है वो प्रोडक्ट में शामिल होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, जो TDS है हमारे प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें जो है ना आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उसकी ओ रिंग डिस्प्लेस हो गई है वहाँ से या डैमेज हो गई है। लेकिन जब एंड कैप वो ब्रोकन हो गई तो बहुत ज़्यादा लीकेज होगी, वो तो वैसे ही पता चल जाएगा कि एंड कैप टूट गई है या एंड कैप मिसप्लेस हो गई है, एक जगह से हिल गई है या वो टूट गई है, जिस वजह से पूरी जो लीकेज है वो होना शुरू हो जाएगी। पानी बहुत ज़्यादा जो वेसल्स की तरफ से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि इसकी जो एंड कैप है वो टूट गई है या डिस्प्लेस हो गई है, एक जगह से हिल गई है अपनी जो जगह थी। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। तो फिर बहरहाल मैं आपको यही कहूँगा, आज 10 बजे के बाद मैं लाइव आऊँगा। आप लोगों के जितने भी सवालात होंगे आप उसमें लाइव मुझसे बात भी कीजिएगा, मुझसे चैट कीजिएगा। मैं आप लोगों के उसी टाइम लाइव आप लोगों को आपके सवालों के जवाबात दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं 10 बजे के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं 10 बजे के बाद। अल्लाह हाफिज़।